सो हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। कैसे आप लोगों ने देखा था परियाली शानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि परी जो होती है वो अपने मोबाइल पे देखती है कि इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई होती हैं सना की। पहले तो वो परेशान हो जाती है कि इसको खैर है इतनी कॉल्स, तो वो कॉल लगाती है बट सना का मोबाइल ऑफ जा रहा होता है। तो परी हंसते हुए मोबाइल साइड पे रख देती है। वो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती बिकॉज वो सना की आदत को अच्छे से जानती है कि सना हमेशा अपना मोबाइल चार्ज करना भूल जाती है। तो परी को लगता है शायद इस बार भी वो मोबाइल चार्ज करना भूल गई होगी, तो इतना सीरियस नहीं लेती और मोबाइल साइड पे रख देती है। आंखें बंद करती है और बस ईशानी की बातों में, उसकी यादों में खो जाती है। परी के माइंड में सिर्फ ईशानी चल रही होती है, उसे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं होता। और वहाँ दूसरी तरफ सना और माही का तो बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। अंधेरा बहुत होता है और माही को अंधेरे से बहुत डर भी लगता है। जब वो देखती है कि सना सुकून से सो रही है तो उसकी नज़र सना की कमर पे जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने सोफे से उठ के सना के पास आ जाती है और ना चाहते हुए भी उसके हाथ सना की कमर पे चले जाते हैं। जैसे ही उसका हाथ सना की कमर को छूता है, सना फ़ौरन से आंखें खोल लेती है, लेकिन वह ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अभी भी गहरे नींद में सो रही है। और माही ऐसे झांक के देखती है कि सना तो सो रही है, तो वो बार बार ऐसे सना की बैक को टच कर रही होती है। माही का हर एक टच सना को एक अलग ही फील दे रहा होता है। सना को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन साथ से घबराहट भी हो रही होती है। उसके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स जाग रही होती हैं। वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कहते हैं ना, जब आपका प्यार आपको छूता है तो आपके तन मन में बस एक अलग सा नशा उठने लगता है। तन मन में आग सी लगने लगती है, एक करंट सा लगता है आपको। और वही सब कुछ सना के साथ हो रहा होता है। सना घबराते हुए उठ के बैठती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। तो माई भी घबरा जाती है और घबराते हुए हाथ में बोलती है क्या 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 तुम सो नहीं रही थी। तो सना कहती नहीं मैं सो रही थी, जस्ट अभी उठी हूँ, लेकिन तुम यहाँ मेरे सोफ़े पे क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने सोफ़े पे सो जाओ। तो माही ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन वो सना के पास बैठने के लिए बोलती है नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम प्लीज़ मुझे यहीं बैठने दो ना। तो सना ऐसे माही को देखती है, उसका दिल नहीं होता कि वो माही के पास बैठे, क्योंकि अगर वो उसके साथ बैठेगी तो शायद वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाए। वो एक बार ये सब चीज़ें सोचती है और फिर कहती है कि मुझे कंट्रोल करना होगा। और फिर वो माही को कहती है हाँ ठीक है तुम इधर ही बैठ जाओ मेरे पास। तो माही सना के पास बैठी होती है और बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण अब सच में माही को डर लगने लगता है और उसको थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती है। तो वो सना के शोल्डर पर सर रखती है। सना कहती है तुम्हें नींद आई है, तुम सो जाओ। माही कहती नहीं मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मैं तो रात को सोती भी हूँ ना, तो मेरे रूम की एक लाइट चल रही होती है और यहाँ इतना अंधेरा है कि मुझसे नहीं सोया जाएगा। तो सना ऐसे उसका हाथ थाम लेती है और कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होने दूँगी तुम्हें। भाई कहती प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो सना कहती आई प्रॉमिस कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम सो जाओ। तो माही बोलती नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं नींद आ रही, तुम प्लीज़ मेरे से बात करो ना। तो सना बोलती ठीक है बोलो तुम। मैं बोलती नहीं तुम बताओ अपने बारे में, तुमने मुझे आज तक अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो सना हंसती और कहती क्या बताऊँ, कुछ खास है ही नहीं मेरे बारे में। तो माही कहती प्लीज़ यार कुछ तो होगा। तो सना उसे अपने बारे में बातें बताने लगती है। बताते बताते वो रियलाइज़ नहीं करती कि वो अपने पर्सनल भी बहुत कुछ बता देती है उसे। वो सीक्रेट्स भी बता देती है जो उसने आज तक सिर्फ परी के साथ शेयर किए थे, अपनी कज़न हीना के साथ भी नहीं। तो उसके बाद बोलने के बाद से रियलाइज़ होता है कि शिट मैं इतना सब कुछ इसे कैसे बोल सकती हूँ, मेरी लाइफ के इतने डार्क सीक्रेट भी मैंने इसे बता दिए। और माही फिर उसे देखती है, उसका हाथ थामती है और कहती डोंट वरी तुम्हारे सीक्रेट मेरे पास सेफ़ हैं। तो सना फिर हंसते हुए कहती है आई नो। तो उसके बाद सना कहती है चलो अब तुम मुझे कुछ बताओ अपने बारे में। तो माही अपने बारे में A to Z सब स्टोरी सुनाती है। तो सना उसे देख के हंसती है और कहती है कि अच्छा अपने बारे में ना कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। तो माही उसे अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बताती है और उसमें भी उसके डैड होते हैं। वो अब तक जो बातें करी थी सना की, हर बात सना ध्यान से सुन रही थी और माही की हर बात में माही के डैड का नाम होता है, जिससे सना का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो फिर थोड़ा सा खिसकती है और थोड़ा साइड होके बैठ जाती है। तो मिड में काफ़ी सारी प्लेस होती है इनके दिल में आना। तो माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका दिल कर रहा होता है वो फिर से सना के साथ चिपक के बैठे, क्योंकि जब उसने सना के शोल्डर पर सर रखा होता है ना तो उसे एक अलग सा सुकून सा मिलता है, एक राहत मिलती है उसे। और अब बिल्कुल बेचैन हो चुकी होती है, वो बार बार ऐसे इधर उधर देखती है और घबराते हुए अपने पाँव भी ऐसे बार बार हिलाने लगती है। तो सना ऐसे उसके पाँव की तरफ देखती है और कहती क्या हुआ। तो माही कहती नहीं कुछ नहीं। तो काफ़ी देर ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन अब माही का दिल कर रहा होता है कि वो सना को हक कर ले, लेकिन उसे कुछ बहाना चाहिए था, ऐसे तो हक कर नहीं सकती थी। तो ऐसे बैठे बैठे चिल्लाती है। तो सना खुद उसके पास होती है, कहती क्या हुआ तुम ठीक हो। तो माही उसे ज़ोर से हक कर लेती है। तो सना कहती है अरे बताओ तुझे क्या हुआ। तो माही कहती मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सना को लगता है शायद सच में से डर लग रहा है, तो उसे ज़ोर से हक कर लेते हैं, कहती रिलैक्स मैं हूँ ना तुम्हारे पास।
तो सना ऐसे उसे शांत करवाने के लिए उसके बालों में हाथ फेरती है। जब वो बालों में हाथ फेर रही होती है तो माही को बहुत अच्छा लगता है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, उसे एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। उसके दिल में कुछ ऐसे जज्बात भरने लगते हैं जिसे पहले उसने कभी फील ही नहीं किया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि सना ने उसे हक कर रखा है। लेकिन सना तो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी और ये बात सना को अच्छे से पता था और वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल भी करना चाहती थी। लेकिन जब जब माही उसे छूती है तो वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और अभी भी वही होता है, सना अपने फीलिंग्स पे काबू कर ही नहीं पाती और वो ना चाहते हुए भी माही के नेक पे किस कर लेती है। जैसे माही के नेक पे किस करती है तो माही की सांसें और तेज़ हो जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना सर जो है ना वो ऐसे ही सना की शोल्डर पे रख देती है। कहीं ना कहीं अब माही भी ये सब चाह रही होती है। उसे पता नहीं था कि सना उसके साथ क्या कर रही है, बट उसे ये सब शायद अच्छा लग रहा था और वो सना को बिल्कुल नहीं रोकना चाहती थी। और शायद सना भी अब खुद पे कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके नेक पे एक बार फिर से किस करती है और इस बार किस के साथ साथ एक छोटी सी बाइट करती है। तो उस बाइट के बाद माही के दिल में तो जैसे आग लग चुकी हो, उसके पूरा तन बदन जैसे जलने लगा हो, उसके हाथ पाँव भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके होते हैं और वो बहुत ही तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। उसकी सारी तेज़ सांसें, गर्म सांसें वो साफ सना महसूस कर पा रही होती है। और देखते ही देखते सना फिर से एक प्यारी सी वहाँ पे किस करती है। उस किस के बाद तो जैसे माही एकदम से मदहोश हो चुकी हो, ना सना होश में होती है ना माही। और देखते देखते माही ऐसे सना को हक करके थोड़ा पीछे होती है और सना की फेस कैसे टच करती है। जैसे वो सना के फेस को टच करते हैं अपने हाथ से तो सना अपना एक हाथ माही के हाथ को पकड़ती है और उस पर चूमती है। तो माही ऐसे सना की आंखों में देखने लगती है। रूम में हर तरफ अंधेरा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं से जाली से कुछ रोशनी टाइप आ रही होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को साफ देख पा रहे होते हैं। तो माही ऐसे उसकी आंखों में देखती है और सना भी उसकी आंखों में देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं नॉन स्टॉप। 5 मिनट तक बस यही सिलसिला चलता रहता है। ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों अपनी आंखों ही आंखों में बातें किए जा रहे हो। इन्हें दुनिया जहान की तो कोई पड़ी ही नहीं थी। ना माही को अपनी फीलिंग्स का पता था, ना सना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाह रही थी, लेकिन एक दूसरे की आंखों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं होता। ये दोनों कहते हैं कि बाहर में गया यार सब फीलिंग, बस हम एक दूसरे के साथ जो करना है हम तो करके रहेंगे। और सना ऐसे देखते देखते माही के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रही होती है और माही भी सना को पीछे की तरफ पुश नहीं करती। देखते देखते सना माही को सोफे पे लेटा देती है और उसके ऊपर आके लेट जाती है और उसकी आंखों में अभी तक देख रही होती है। तो ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी माही कहीं बाल जाए उसकी आंख में आने लगते हैं और इन दोनों का आई कांटेक्ट थोड़ा ख़राब हो रहा होता है। तभी सना अपने हाथ से माही के बाल ऐसे साइड पे करती है और उसके फोरहेड पे किस कर देती है। उसकी एक किस माही को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। माही के दिल में एक अलग सी बेचैनी सी होने लगती है। लेकिन सना को तभी कुछ होश आने लगता है, शायद ये पता नहीं, आई डोंट नो क्या होता है। सना थोड़ा पीछे होने लगती है। तभी माही ऐसे उसके कॉलर से उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और इतने ज़ोर से खींचती है कि सना के लिप्स जो है ना वो माही के लिप्स से थोड़ा सा टच होता है। किस नहीं होता बट हल्का सा टच होता है। जैसे ये टच होता है तो इन दोनों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सना ऐसे ज़ोर से पीछे की तरफ माही मतलब सना को पुश कर देती है तो सना भी दूसरी तरफ होकर बैठ जाती है। अब ये दोनों एक ही सोफे पे होते हैं लेकिन दोनों सोफे के किनारे पे होते हैं। एक तरफ वो तो दूसरी तरफ वो, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होकर बैठे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, सेम वही होता है। इन दोनों को अपनी फीलिंग का भी इतना ख़ास आइडिया नहीं होता, लेकिन चाहे जो भी हो ये एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। तभी माही ऐसे नज़र उठा के सना की तरफ देखती है और उसी टाइम सना भी माही को देख रही होती है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और देखते देखते थोड़ा थोड़ा ये लोग खिसकते हैं और एक दूसरे के करीब आके बैठ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच बहुत ही कम गैप होता है। तभी माही वहाँ पे उस गैप में अपना हाथ रख देती है तो सना भी ऐसे माही के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं, आई कांटेक्ट होता है और देखते ही देखते सना जो है वो फिर से माही के करीब आने लगती है और माही भी एक दफ़ा उसे खुद से दूर नहीं धकेलती और सना इतने ज़्यादा करीब आ जाती है कि इन दोनों की सांसें जो है ना वो भी आपस में मिल रही होती हैं। और इस बार माही भी जैसे सना को रोकना ही नहीं चाहती और सना उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसके लिप्स को ऐसे टच करती है। जैसे उसे किस करने वाली होती है तभी पीछे हो जाती है घबराहट के मारे। उसे पता नहीं होता वो ये सब क्यों कर रही है और वो भी माही की फीलिंग्स भी तो नहीं जानती होती, तो उसे डर लगता है कहीं माही उसे दोषी न तोड़ दे। ऐसे सब ना घबरा के पीछे हो जाती है। दोनों की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं और वहाँ माही उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ एक अलग सा कुछ न्यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जो भी था उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो चाहती है कि सना उसे किस करे, इसलिए वो बार बार सना को देख रही होती है और सना भी बहुत बेचैन होती है। उसकी नज़र जब माही की तरफ जाती है तो उसकी नज़र बस उसके लिप्स की तरफ जा रही होती है। वो बार बार माही के लिप्स को घूर रही होती है और वहाँ सब वो बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो सना के कॉलर से पकड़ती है और उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो उसको चूमती है
जो सना की आँखें फट जाती हैं और वो भी उसे आँखें फाड़ के देखती है। तभी फिर सना भी उसे किस करने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और देखते देखते सना माही को ऐसे बेड पे लेटा देती है, मतलब सोफे पे, और उसके ऊपर आ जाती है और उसकी शर्ट का एक बटन ऐसे थोड़ा नीचे कर देती है, उसके नेक पे किस करती है और जहाँ जहाँ उसकी बॉडी को टच करने लगती है। वैसे सना को इससे पता भी नहीं था ये सब क्या कैसे करना है, बट वो पता नहीं जो उसके मन में आ रहा होता है वो उस टाइम कर रही होती हैं। और वो फिर उसकी प्राइवेट पार्ट को ऐसे टच करती है और फिर हाथ पीछे कर लेती है। तो माही उसे देखती है कि रुक क्यों गई। तभी सना उसे देख के कह दिया कि यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। तो माही तो बस रोकना नहीं चाहती, इसलिए वो उसके कॉलर को फिर से पकड़ के किस करने लगती है और उठ जाती है। सना भी समझ जाती है कि माही भी नहीं चाहती कि मैं भी ये सब रोकूँ, इसलिए वो फिर से उसे किस करने लग जाती है। ये दोनों तो यहाँ मस्त होते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि इनके घर वाले कितने परेशान हैं। वहाँ सना के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो घबराहट के मारे परी को कॉल कर देते हैं। जैसे ही परी देखती है कि आंटी का कॉल, वो फ़ौरन से कॉल उठाती है, कहती है हेलो आंटी कैसे हो आप। तो कहते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है सना कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ है। प्लीज़ बेटा अगर तुम्हारे साथ है तो उसकी और मेरी बात करवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। इतना लेट उसने कभी नहीं किया, उसने बोला था रात को लेट आएगी लेकिन इतना लेट। तो परी जब इतना जल्दी जल्दी आंटी को बोलते हुए सुनती है तो कुछ समझ नहीं पाती। कहती एक सेकंड आंटी वेट, आप क्या बोल रहे हो, सना मेरे साथ नहीं है, मैं तो मेरे घर पे हूँ, वो तो घर होगी ना। तो आंटी बोलती नहीं बेटा वो घर नहीं है, अरे वो इतना लेट कभी नहीं करती, अरे टाइम तो देखो रात के 10-11 बज रहे हैं, उसने जो बोला था वो रात को लेट आएगी लेकिन इतना लेट वो कभी नहीं हुई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बेटा, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर किसके साथ है। पर ये कहती आंटी आप एकदम शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ, हाँ मैं ढूंढती हूँ उसे, आप टेंशन मत लो, मैं उसे घर लेके आऊँगी। तो पर ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो फ़ौरन हिना को कॉल करती है। हिना जैसे कॉल उठाती है परी फ़ौरन से बोलती है कि यार तुझे पता है सना कहाँ है। कहती मुझे नहीं पता यार, मुझे भी जस्ट अभी आंटी का कॉल आया था, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। वो कहती वाह सबको पता है, इसे मुझे एंड में हर चीज़ पता चलती है। तो हिना कहती तू बकवास ना कर, तू बता, तू उसे ढूंढ सकती है, तुझे पता है वो कहाँ जा सकती है। परी कहती यार तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। वो कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। तो परी फ़ौरन से अपने घर से नीचे मतलब घर के बाहर आती है और बाहर आके वो वेट करने लगती है। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है, कहती बेटा तुम रात के इस टाइम घर के बाहर क्या कर रही हो, चलो अंदर, तुम्हारे पापा ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। तो परी कहती पापा को समझा लेना मम्मा एक गड़बड़ हो गया, प्लीज़ इमरजेंसी हो गई, मुझे जाना होगा, प्लीज़ मम्मा समझो। उसकी मम्मा कहती क्या इमरजेंसी, और इतनी रात को क्या इमरजेंसी पड़ गई तुम्हें, हाँ पहले मुझे सब बताओ, सब ठीक है ना। तो परी कहती मम्मा वो सना। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ बेटा सना को, वो ठीक तो है ना। परी कहती आई डोंट नो बट कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे आंटी का कॉल आया था, मुझे उसके घर जाना है अभी, प्लीज़ मम्मा पापा को कुछ भी कह के मना लेना प्लीज़। तो मम्मा को मना ही रही थी कि तभी हिना आ जाती है, वो ज़ोर से हॉर्न देती है। तो कहती मम्मा मुझे जाना होगा, हाँ मैं हिना के साथ जा रही हूँ। कि तो ऐसे बोल के जल्दी से हिना की गाड़ी में बैठती है। हिना फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट करती है और ये परी बार बार बोलते कहाँ गई यार, वो तुझे कुछ नहीं पता क्या। कहती मुझे क्या पता, तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे पता होना चाहिए ना। वो कहती ओ अच्छा मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू भी तो कज़न है ना। तो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो परी कहती शिट ओके ठीक है आई एम सॉरी, प्लीज़ हमें लड़ना नहीं चाहिए, अभी हमें शांति से काम लेना होगा, हमें पहले सना को ढूंढना होगा यार। तो हिना कहती है हाँ तू ठीक कह रही है। तो वो कहती तूने किससे पूछा। वो कहती मैंने उसके सब फ्रेंड को कॉल कर लिया, अब तू बता कोई और फ्रेंड है क्या जिसे मैंने कॉल नहीं किया। तो वो कहती पहले बता किस किस को कॉल किया। हिना सबका नाम लेती है। तभी परी के माइंड में पता नहीं कहाँ से माही का ख्याल आ जाता है। वो कहती माही, मुझे माही को कॉल करना होगा। तो ऐसे बोल के वो माही को कॉल लगाती है, लेकिन माही का नंबर भी बन जा रहा होता है। तो वो कहती शिट यार इसका नंबर बन जा रहा है, दोनों का नंबर एक टाइम पे बंद, आई थिंक हमें सना के घर जाके देखना होगा। तो उसको कहती क्यों सना के घर क्यों, वो तो अभी न्यू फ्रेंड बनी है ना, वो वहाँ क्यों जाएगी। तो सना के बारे में सोचते हुए परी को याद आता है कि सना ने एक बार बोला था कि माही के पापा मेरे से बदतमीज़ी कर रहे थे। तो उसके माइंड में अजीब सा आने लगता है, कहते कहीं उन्होंने तो ऐसे कहती जल्दी जल्दी घुमा, गाड़ी घुमा, हमें जाना होगा जल्दी। तो हिना कहती अरे मुझे एड्रेस नहीं पता। पर कहती तू उतर मैं चलाती हूँ। तो कहती लेकिन तू कैसे चलाएगी, तू सही से नहीं आता तुझे, मैं खुद चलाऊँगी। पर ये कहती तू उतर, बोला ना। तो परी ऐसे बोल के हिना को उतार लेते हैं और खुद ड्राइव करती है और बहुत ही ज़्यादा हार्श ड्राइव कर रही होती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह सना को ढूंढना होता है, क्योंकि उस सना को अपनी बहन की तरह मानती होती है, उस सना से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और कुछ ही देर की ड्राइव के बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और हिना कहती तू बहुत बुरी ड्राइवर है, आज के बाद तुझे कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, समझी तू। पर ये कहती बकवास बंद कर नीचे उतर। तो ये दोनों भाग के फिर डोरबेल बजा रहे होते हैं। तभी हिना देखती है कि बाहर से एक आदमी आ रहा है। वो कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो परी कहती है कि हम माही के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या वो घर है, हमें उससे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो वो आदमी कोई और नहीं परी के पापा मतलब पापा होते हैं ना माही के। परी तो उन्हें अच्छे से जानती होती है और वो अपना चेहरा से छुपा रही थी कि मुझे पहचान ना जाए। तभी बोलते हैं मुझे नहीं पता माही कहाँ है, मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिली, कॉलेज के बाद उसे किसी ने नहीं देखा।
पर ये कहती है व्हाट, क्या वो कॉलेज से घर नहीं आई? उसके पापा कहते हैं नहीं आई, इसलिए तो मुझे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगी, वो ठीक तो होगी ना, कहीं उसके साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया। तो ऐसे बोल के रोने लगते हैं। तभी परी कहती है कि क्यों आप इतना क्यों घबरा रहे हो, भगवान पे भरोसा रखो ना। और कहती है कि क्या आपने कभी किसी लड़के के साथ कुछ गलत किया है? तो उसके पापा एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी कुछ नहीं किया मैंने। कहते फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो, भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा करते हैं और बुरों के साथ हमेशा बुरा करते हैं। तो उसके पापा फ़ौरन घबराने लग जाते हैं और अपनी करतूतों को याद करते हैं और रोने लगते हैं। तभी परी कहती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें ढूंढना होगा। वो कहती है हमें उन्हें ढूंढना होगा, क्या मतलब? तो वो कहती है मेरी एक और दोस्त भी गायब है और मुझे लगता है कि वो साथ होंगी। तो वो कहती कौन सी दोस्त, कहीं सना तो नहीं? वो कहते हैं हाँ, हम सना के बारे में पूछने आए थे यहाँ पे। तो कहते हैं मुझे सच में नहीं पता। तो परी एक बार उन्हें गुस्से से घूरती है और कहती क्या आपको सच में नहीं पता सना कहाँ है? तो कहती तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, या मेरी बेटी नहीं मेरी, मैं क्या सना का मैंने अचार डालना है, मुझे मेरी बेटी चाहिए सिर्फ। तो ऐसे वो लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी हिना कहती कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो अंकल आप। हम एक काम करते हैं, हम साथ में निकलते हैं, ओके? एक काम करते हैं, कॉलेज जाके चेक कर लेते हैं। तो वो उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं क्योंकि एक ही तो जगह जाना होता है। तो ये लोग हिना की गाड़ी में बैठे होते हैं। तो अंकल जो होते हैं वो हिना के साथ आगे बैठे होते हैं और परी पीछे बैठी होती है। तभी परी कहती है कि अंकल आपको पता है बड़ों की सज़ा हमेशा बच्चों को मिलती है, बड़े जो कारनामे करते हैं ना उनकी पनिशमेंट हमेशा भगवान उनके बच्चों को ही देते हैं। तो वो कहते हैं तुम बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो परी के मन में चल रहा होता है कितना घटिया इंसान है ना, इसकी बेटी पता नहीं कहाँ है और फिर भी इसे कोई एहसास नहीं है, बस अपनी इमेज जिसने साफ रखनी है। तो हिना भी नहीं समझ रही होती कि वो बार बार अंकल को टोंट क्यों काट रही है, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता जो नहीं होता। खैर ऐसे काफ़ी देर चलते रहते हैं और ये लोग फिर कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहाँ ना कोई गार्ड होता है और कॉलेज तो पूरा लॉक हुआ हुआ होता है। तो उसके पापा कहते हैं हम यहाँ क्या करने आए हैं, कॉलेज तो बंद है ना। तो परी कहती है कि उनका मतलब लेट उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी, हो सकता है कि वो अंदर ही कहीं रह गया हो और गार्ड लॉक करके चला गया हो। उसके पापा कहते हैं फट अब बकवास, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, गार्ड हमेशा लॉक करने से पहले अच्छे से चेक करते हैं। तो आगे से परी कहती है आपको बहुत पता है, हाँ आपने बड़ा गार्ड वाला काम कर रखा है। तो हिना कहती है यार तो क्यों अंकल से इतना रूड बात करती है। तो परी कहती है तुझे नहीं पता, ये इसी लायक है। तो परी बार बार अंकल से रूड बात कर रही होती है और वो भी इस बात को नोट कर रहे होते हैं कि मुझसे इतना रूड बात करती क्यों है। खैर वो इतना ध्यान नहीं देते, उन्हें इस टाइम अपनी बेटी की पड़ी होती है। और वहाँ उसकी बेटी तो सना के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करी होती है, मतलब वो लोग सारी हदें पार कर देते हैं, उनके बीच सब कुछ हो जाता है जो एक कपल के बीच हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आज तक ना एक दूसरे को आई लव यू बोला ना, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया एक दूसरे से, क्या खुद को अपनी फीलिंग्स का अपने बारे में उन्हें कुछ नहीं कन्फर्म था। बट फिर भी वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि वो उसे गंवाना नहीं चाहते, कि उस मोमेंट में बस वो बोलते हैं ना कि मौके पे छक्का मारना, वो दोनों बस वही कर रहे होते हैं। वो अंदर सोफे में लेटे लेटे बहुत रोमांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे में खो चाहते हैं, उन्हें दुनिया जहाँ की कोई नहीं पड़ी होती। और जो माई को डर लग रहा था अंधेरे से, वो तो ऐसे लगता है जिस माई को कभी डर लगा ही नहीं था, वो बिल्कुल रिलैक्स होती है क्योंकि सना उसके पास होती है। उस दिन ये एक दूसरे में बस समा जाते हैं, दुनिया जहाँ की बगैर कोई परवाह किए, ना ही अपने बारे में कोई परवाह किए। वो जस्ट एक मोमेंट होता है जिसे वो अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी पर एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। बाहर जो उसकी फैमिली बहुत परेशान हो रहे होते हैं, हर फैमिली मेम्बर पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढ रहा होता है। और तभी परी कहती है कि हमें ऐसे बाहर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, हमें अंदर जाना होगा। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन लोग हैं, हम लोग अंदर जाएंगे कैसे। तभी परी कहती है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आज तक आपने कोई गलत काम किया ही ना हो, तोड़ दो दरवाज़ा और क्या। तो उसके पापा कहते हैं वर्ड, तो कहते हैं बॉडी बिल्डर हो ना, तोड़ो फिर। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो दरवाज़ा मतलब तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। परी कहती है कि हर काम ना बॉडी से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। ऐसे बोल के पास पड़ी हुई ईंट से ताला तोड़ देती है और दरवाज़ा खोल देती है। तो ये लोग वापस मतलब कॉलेज के अंदर आते हैं। कॉलेज के अंदर आने के बाद बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे सना माही कहाँ हो तुम लोग, क्या तुम लोग अंदर हो। तो ऐसे ही भागते हुए पूरे कॉलेज में देख रहे होते हैं। तभी सना परी बोलती है कि एक काम करते हैं, हम लोग ना अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, एक साथ चलेंगे तो ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, कॉलेज बहुत बड़ा है। तो ये लोग बोल के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे होते हैं। तभी परी जो होती है वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ जा रही है और ज़ोर ज़ोर से पुकार रही होती है माही सना कहाँ हो तुम लोग, क्या तुम लोग अंदर हो, प्लीज़ अंदर हो तो आवाज़ दो यार, कहीं तुम लोग तो नहीं हो गए। तो ऐसे बोल रही होती है। तभी वो दोनों तो एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी सना के कानों में जो है ना वो परी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है और वो एकदम से माही के ऊपर चढ़ जाती है और इन दोनों के बीच में वो जो मूवमेंट था ना वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। ये दोनों होश में आते हैं, ऐसे लगता था जैसे पहले होश में नहीं थे, अभी इन्हें होश आया। और होश में आने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, दोनों एक दूसरे से नज़रें तक नहीं मिला पा रहे होते। तभी ये दोनों घबराते हुए उठते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद अपना अपना हुलिया ठीक करते हैं और एक सोफ़े पे सना बैठी होती है, दूसरे सोफ़े पे माही। घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा वो घबरा जाते हैं
परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि सब क्यों हुआ, क्या हुआ। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते और बहुत एक दूसरे से नज़रें चुराने लगते हैं। तभी वहाँ परी जो है ज़ोर ज़ोर से फिर से आवाज़ लगाती है और सना कहती है तो परी है, मेरा वहम नहीं था, वो सच में यहाँ है। तो सना जो है ना वो प्रिंसिपल मैम का ऑफिस का दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल आती है, कहती परी। तो वो परी उसे देख के फ़ौरन से पलटती है और भाग के उसे हक करती है, कहती तू ठीक तो है ना, तू यहाँ क्या करी, हम पागलों की तरह तो हर जगह ढूंढ रहे थे, तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं तुझे। तो ऐसे बोल के उसे चेक कर रही होती है। तो सना बोलती है हाँ हम ठीक है, वो हम लोग हो गए थे। कहती हम हाँ, माही माही भी तेरे साथ है ना। तो माही भी अंदर से निकल आती है, कहती हाँ मैं भी इधर ही हूँ। तो ये सना ऐसे पलट के माही की तरफ देखती है तो माही नज़रें चुरा लेती है, तो सना भी फिर नज़रें चुराती है। तो ये वहाँ सना के साथ मतलब हीना आ जाती है और साथ साथ माई के पापा भी आ जाते हैं। वो भाग के माई को हक करते कहते बेटा तू ठीक था ना, तू क्या करे यहाँ पे, पता हम कितना परेशान हो गए थे। तो माई ऐसे ही सना की तरफ देखते हुए कहती है हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो जैसे सना फिर से माई को देखते हैं तो माई नज़र चुराती है। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे। तो सना कहती वो अंकल हम लॉक हो गए थे, हमें गार्ड ने लॉक कर दिया था। तो कहते अच्छा लॉक हो गए थे, तुम लोग के मोबाइल के ऑफ है, हाँ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। तो माही बोलती सॉरी पापा वो बैटरी नहीं थी, I'm रियली सॉरी, और मेरा मोबाइल टूट गया था तो I'm सॉरी, और उसके मोबाइल में चार्ज नहीं था। तो ऐसे ये दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा घबराओ मत, हाँ मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। तो वो सना से बार बार माही को देख रही होती है और नज़रें चुरा रही होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, अपने लिए नहीं माही के लिए, क्योंकि उसे माही के बारे में कुछ नहीं पता होता कि माही भी उसके लिए सेम फील करती है या नहीं। मतलब वो जस्ट एक मोमेंट हो चुका होता है जिन्हें इन्होंने अच्छे से इंजॉय तो किया लेकिन समझ नहीं पा रहे होते खुद को। तो परी उसे कहती है तू पागल है, तू मुझे बता नहीं सकती थी यार, तो एक मैसेज छोड़ देती ना। तो सना तो जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाह रही होती, वो चुपचाप होती है। तभी ये लोग गाड़ी की तरफ जाते हैं। अब अंकल तो अपनी गाड़ी हिलाए नहीं होते, ये हिना की गाड़ी में होते, तो सब एक ही गाड़ी में बैठते हैं और बड़ी मज़े का जहाँ जगह होती है। हिना अंकल के साथ आगे बैठी होती है और परी जो है ना वो एक साइड पे बैठी होती है, मिड में सना होती है और सना के बिल्कुल बगल में जो है वो माही बैठी होती हैं। लेकिन एक दूसरे के इतने ज़्यादा पास होने के बाद भी ये एक दूसरे की तरफ ना देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। तो सना जो कहती है कि पानी मिल सकता है क्या। तो परी ना कहती तेरे घर में पानी है, वो कहती हाँ हाँ पानी होगा ना मैं भी देती हूँ। तो ऐसे बोल के बोतल देती है। तो सना ऐसे पानी पी रही होती है तो माही कहती है मुझे भी चाहिए। तो सना ऐसे उसे पानी की बोतल पास करने लगती है तो गलती से ना माही सना के हाथ पे टच कर देती है। तो सना एकदम घबरा जाती है, उसके हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। तो परी कहती क्या क्या यार, एक ही बोतल थी, तू भी ना सारा पानी गिरा दिया। तो माही नीचे झुक के ना बोतल उठाने लगती है, तभी सना भी नीचे झुकती है और दोनों का हाथ फिर से टच हो जाता है और आई कॉन्टैक्ट भी दोबारा से होता है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। अभी तक ये अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन घबराहट के मारे और गिल्ट के मारे ये पीछे हो जाते हैं और कोई भी नीचे से पानी की बोतल नहीं उतारता। तभी हीना जो होती है वो एक शॉप के पास गाड़ी रोकती है और वहाँ जाके कुछ पानी और जूस वगैरह खाने का सामान लेके आते हैं, क्योंकि सुबह से अंदर थे तो भूख लगी होगी। तो ऐसे इन सबको खाने पीने के सामान देते हैं और सब खा पी रहे होते हैं। तो हीना सना कहती सना तू ठीक है ना। सना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो परी ऐसे कहती है कि यार तू बहुत बड़ी पागल है, तुझे पता है ना किस टाइम कॉलेज बंद होते, तो बाहर आ जाना चाहिए ना। सना कहती मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, जस्ट हो गया, मैं क्या करती। तो ये लोग ऐसे आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी माही बोलती है कि इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, इसको मत डांटो। तो सना ऐसे माही को बहुत प्यार से देखती है और थोड़ी सी स्माइल करती है। तो माही भी उसे देखती है और थोड़ी सी स्माइल करती है। तभी इन दोनों को वही मोमेंट याद आने लगता है, इन दोनों के बीच में अभी जो हुआ रोमांस वगैरह वो सब कुछ, और ये दोनों फिर से गिल्टी फील करने लगते हैं और नज़रें चुरा लेते हैं। तो पर ये सब नोट करती है। खैर कुछ ही देर बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं। हीना माही को घर ड्रॉप करती है और फिर इनके घर चली जाती है, सना के घर। वहाँ जाने के बाद सना की मोम डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, सना को हक करते हैं कि बेटा तू कहाँ रह गई थी। तो वो सब कुछ बताती है। तो उसके मोम डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हमारी गलती, हमें तुम्हें पहले ही ढूंढना चाहिए था, लेकिन तूने ही बोला तू लेट आई तो मैंने ढूंढा नहीं। उसकी मम्मा कहती सो मम्मा आपकी गलती कोई नहीं है, और वैसे भी जब तक मेरे पास परी और हीना है मुझे कभी कुछ गलत हो सकता है। तो वो ऐसे बोल के हंसती है। तो ये तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और सना कहती है थैंक यू सो मच यार, इतनी रात को भी मुझे ढूंढने के लिए आने के लिए, अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद मैं रात भर वहीं रहती। तो परी कहती मुझे तो लगता है तुझे रात भर वहाँ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो सना कहती क्या मतलब। तभी माई ऐसे हंसती है, क्योंकि वो सना की नेक पे जो है ना वो एक किस का निशान देख लेती है। मतलब जो लिपस्टिक लगाई थी ना माही ने, वो लिपस्टिक थोड़ी सी वहाँ लगी होती है। तो वो हंसती है। तो सना कहती है क्या बकवास कर रही है। तो
परी उसका हाथ पकड़ती है और उसको उसके रूम में लेके जाती है कि तुम बहुत थक गई होगी ना, आज तो तुझे मालिश शालिश की ज़रूरत होगी है ना, चल तेल दे तेरा मसाज कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के उसे रूम में लेके जाती है। सना कहती क्या बकवास करी हो तुम। माही कहती ओहो अब तो दोस्त की बातें बकवास लगेंगी, क्योंकि अब तो किसी और की बातें तुझे अच्छी लगेंगी ना। तो सना बोलती तू क्या बकवास करती रहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो परी ऐसे सना का हाथ पकड़ती है, उसे शीशे के सामने खड़े करती है, उसके पास साइड पे करते हुए कहती है कि पता है ये सब क्या है, ये निशान क्या इधर ही है या फिर तेरी पूरी बॉडी पे। तो सना ऐसे उस निशान को हाथ लगाती है तो उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसकी और माही के बीच हुआ था। तो सना थोड़ा सा शर्माती है तो परी कहती ओहो मौके पे चौका मारा तूने, क्या बात है एक ही रात में सब कर डाला। तो सना कहती क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस घर में बीच, समझी। तो परी कहती तेरे फेस की स्माइल, तेरा शाय फील करना और ये निशान तो कुछ और ही बता रहे हैं, बता जानो क्या क्या हुआ, बता दे यार क्या भाव खा रही है अब। तो सना कहती तू अब थप्पड़ खाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ ओके। तो सना कहती है कि अच्छा सुनना, क्या तो आज रात मेरे साथ रह सकते हैं प्लीज़, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं तेरे पास रहूँगी, और वैसे भी शायद अब आज की रात ही है तेरे पास मुझे ठहरना होगा, कल से तो शायद तो किसी और को अपने पास समझ रही है ना। तो सना से थप्पड़ लगा के कहती कोई ज़रूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से, मुझे तेरी ज़रूरत है ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ। तो सना ऐसे गुस्सा कर रही होती है, लेकिन गुस्से में भी वो स्माइल कर रही होती है क्योंकि वो बहुत शाय फील कर रही होती है। पर ये कहती आए हाय किसी का तो गुस्सा करने का ढंग ही बदल गया, हंसते हुए गुस्सा करिए, क्या बात है, मज़ा आएगा तेरे साथ रहने में, सारी रात छेड़ूंगी। तो सना कहती कोई ज़रूरत नहीं, तू निकल, तू बेटा जा अपने घर। तो ऐसे लोग मस्ती कर रहे होते हैं, तभी परी को कॉल आती है। उसकी मम्मा कहती कि बेटा क्या हुआ, क्या सना मिली, क्या सब ठीक है। वो कहती हाँ मम्मा सब ठीक है, हम बस घर मैं सोच रही हूँ आज रात इधर रह जाऊँ। तो पीछे सना बोलती नहीं 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 तू घर जा बेटा, तुझे मैं नहीं रुकने दूँगी, तू सारा रात मुझे परेशान करेगी। उसकी मम्मा कहती बेटा प्लीज़ घर आ जा, तेरे पापा को अभी तक नहीं पता तू घर से बाहर है, प्लीज़ इससे पहले कोई तमाशा हो तू घर आ जा। तो वो कहती ठीक है मम्मा मैं आ जाती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो वो कहती क्या यार सोचा था सारा तेरे साथ रहूँगी तो थोड़ा तंग करूँगी, बट अब घर जाना होगा। तो वो कहती अच्छी बात है बुला डाली, तू जा यहाँ से, मुझे पता है तू सारी रात मुझे सताती। तो लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं, तभी परी के मोबाइल पे कॉल आ जाती है शानी की। तो देखती है कि शानी को कॉल है, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। परी कहती है कि सुनना मैं आती हूँ अभी। तो ऐसे ही कॉल अटेंड करके वो थोड़ा सा बाहर बैल्कनी में चली जाती है और वहाँ शानी से बात करने लगती है। तो परी कहती है कि क्या कर रही हो आप। तो शानी बोलती बस खोई हूँ किसी की यादों में। तो परी हंसते हुए कहती ओहो अच्छा तो आपको ये डायलॉग बोलना भी आ गया है। शानी बोलती अब क्या करूँ, मेरी जानू है ही इतनी फिल्में कि ये सब डायलॉग तो मुझे भी सीखने पड़ेंगे ना। तो शानी ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो परी भी स्माइल करती है और कहती है वैसे मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो शानी बोलती है हाँ तो मिल लो ना। तो परी बोलती इतनी रात में। तो शानी बोलती अरे क्या रात क्या दिन, प्यार में दिन और रात थोड़ी देखा जाता है। तो परी बोलती वैसे हमारे पास एक गोल्डन चांस तो है, हम मिल तो सकते हैं। ईशानी बोलती बताओ ना क्या चांस है, मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर। परी बोलती हारना तो आपको पड़ेगा बट मेरे घर नहीं, सना के घर, मैं यहाँ पे हूँ। तो ईशानी बोलती व्हाट तुम वहाँ क्या कर रही हो और कब गई, मुझे बताया क्यों नहीं। अरे मैं भी आ जाती ना। तो परी बोलती अरे अब आ जाओ ना, लंबी स्टोरी, आप आओगी ना आपको सब बता दूँगी। एंड हाँ सुनो। ईशानी बोलती जी मेरी जान हुक्म तो करो। परी कहती उफ बस यही सुनना था, बस जल्दी से आ जाओ ओके। तो ईशानी हंसते हुए कहती पागल आ रही हूँ मैं। तो ईशानी हंस बोल के कॉल कट करती है और स्माइल करते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठा के घर से बाहर निकलने लगती है। तभी दादा उसे देखती है और कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो ईशानी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अब पता होता है कि दादो ने वो सब किया, उसे जानबूझ के हर्ट किया। तो वो दादो से थोड़ा नाराज़ होती है, तो थोड़ा रूड बिहेव कर देती है और कहती है कि जहाँ मर्जी जाऊँ दादो आपको क्या। तो ऐसे बोल के बाहर निकल आती है और दादो की सब बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि सब परी की वजह से हुआ है, जब से परी इसकी लाइफ में आई है ये मुझसे वो पहले वाली इज्जत और प्यार नहीं करती, सब परी की गलती है, परी की ज़बान बोलती है, अब तो परी को इसकी लाइफ से दूर करना ही होगा था। तो ये सब सोच रही होती है और वहाँ ईशानी बहुत खुश होती है। वो ऐसे केक को अपनी फिंगर में घुमाते हुए और सिंगिंग करते हुए गाड़ी में जाके बैठती है और गाड़ी घर से बाहर निकालती है और बस सना के घर की तरफ जा रही होती है क्योंकि इसे सना का एड्रेस पता होता है, पर इन्हें बता रखा होता है पहले से ही। तो वो सना के घर भाग जाके ना ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देती है। तो परी हॉर्न सुन के बैल्कनी की तरफ भागती है और देखती है कि ईशानी आ गई। तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। तो ऐसे पीछे पलटती है, देखती है कि सना वहीं पर खड़ी हुई होती है। तो परी कहती आ डरा दिया, मेरे मुँह पर चढ़ के क्यों खड़ी है यार। तो कहती ओहो तेरी जानू आ गई, बहुत जल्दी है ना तुझे जाने की, तो आज इधर ही रुकेगी, मैं तो तुझे कहीं नहीं जाने वाली समझी, तू इधर रह। कहती अरे नहीं नहीं मम्मा शाउट करी थी मुझे जाना होगा समझना। तो सना उसका हाथ पकड़ लेती, कहती मैं सब समझ रही हूँ तू नहीं जा रही। तो परी बोलती है अच्छा ठीक है
सोच ले मैं सारी रात रहूँगी तो तुझे तंग करूँगी। तो ऐसे बोल के उसकी गोदी गोदी करने लगती हो। कहती अच्छा बता देना तेरे और माई के बीच क्या हुआ, क्या एक ही रात में सब कर डाला, बोलना क्या सब कुछ हो गया। तो सना कहती तू बेटा जा, तू घर ही जा, तू दफ़ा हो। तो कहती हाँ हाँ जा रही हूँ, तो उसकी कदर कर ले, मैं इसी सारी रात जो तुझे ढूंढ रही थी और तू तो वहाँ हम कर रही थी है ना। वो कहती है ये क्या होता है, हाँ तूने क्या लगा रखा है। तो सना ऐसे बोल दिया। तो परी उसके पास आती, कहती बताऊँ कहाँ कहाँ छुआ उसने तुझे, क्या तूने उसे कहाँ कहाँ छुआ बताओ ना। तो सना कहती छी तू कितनी गंदी है, तू निकल जाए वहाँ से। तो कहती हाँ हाँ जा ही रही हूँ मैं, ज़्यादा भाव मत खा। तो परी ऐसे बोल रही है हंसते हुए घर से बाहर आती है और ईशानी ऐसे गाड़ी से बाहर निकलती है परी को देख के। तो परी ऐसे भाग के उन्हें हक कर दिया। तो ईशानी इसके फोrehead पे किस करती है और ये सब कुछ सना ऊपर बैल्कनी से खड़े होकर देख रही थी। तो वो देख के बहुत खुश होती है और कहीं ना कहीं वो इमेजिन करती है कि ऐसे ही सना आएगी और माही उसे मिलने के लिए आएगी तो ऐसे उसके फोrehead पे किस करेगी, उसे हक करेगी। और वो सब इमेजिन कर रही होती है, अपनी जगह पे रख रही होती है उन दोनों को, और माही को अपनी जगह रख रही होती है, फुल इमेजिन करने लगती है। उसकी इमेजिनेशंस में वो इतनी खो जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी परी ज़ोर से आवाज़ लगाती है, कहती क्या कर रही है, ठंड लग जाएगी, तू अंदर जा। तो बोलती तो वो अंदर जाती है और बेड पे लेट जाती है। कहती है मैं क्यों सोच रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसके मेरे बीच, मुझे तो ये भी नहीं पता वो मेरे पास ऐसा सोचती भी है या नहीं। तो ये सब सोच रही होती है। तभी उसे उन दोनों के बीच होने वाला रोमांस याद आता है और वो कहती है कि अगर वो मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचती, अगर मुझे लाइक नहीं करती तो हमारे बीच वो सब थोड़ी होता। मैंने उसे पूछा था, वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी बट उसने नहीं रोका। शायद वो भी यही चाहती थी, शायद वो भी मेरी तरह मुझे है, या फिर आई डोंट नो, बट आई थिंक मुझे उससे पूछना होगा। तो उसने ऐसे बोल के अपना मोबाइल उठा दिया। तो मतलब घर आके उसने चार्ज किया होता ना, तो मोबाइल उठाती है। तो फिर कहती नहीं यार उसका तो मोबाइल ख़राब होगा, कहाँ ऑन हो रहा होगा, एक काम करती हूँ कल कॉलेज में उससे पूछूंगी। तो ऐसे बोल कर खुश हो जाती है और आंखें बंद करती है। वो सब कुछ फिर से एक बार जीने लगती है और वहाँ पर ईशानी से बहुत खुश होती है। वो ईशानी को हक करती है, कहती है मैं बहुत खुश हूँ। ईशानी कहती है अच्छा वो सब ठीक है, पहले बताओ तुम वहाँ क्या कर रही थी और इस खुशी का कारण क्या है। तो परी हंसते हुए कहती है कि हमेशा तो मेरी खुशी का कारण आप होते हो, लेकिन आज सना है, मैं उसको लेके बहुत खुश हूँ। तो ईशानी कहती ओहो बताओ तो सही हुआ क्या। तो परी उसे सारी स्टोरी बताती है और कहती है मुझे लगता है इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ हुआ है, वो जो शायद एक कपल के बीच होना चाहिए। तो ईशानी फ़ौरन से ब्रेक लगाती कहती व्हाट, इतना सडनली ये सब कैसे। परी कहती आई डोंट नो बट हो क्या होगा, शायद एक दो दूसरे के इतने करीब जो थे। यार ऐसे ही होता है ना, अगर आप और मैं एक रूम में अकेले हो और वो भी हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे हो और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो क्या हम दूर रह पाते? नहीं ना, तो वो भी नहीं रह पाए होंगे। तो ईशानी कहती है जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज़ भी नहीं किया। तो वो ऐसे ही ऐसे मतलब ना प्रपोज़ किया ना कुछ, ऐਵੇਂ ही बस सब कर डाला। तो परी कहती है हमारी तरह टाइम वेस्ट नहीं किया ना उन्होंने। तो ईशानी बोलती ओहो तो हम टाइम वेस्ट करते हैं। परी कहती हाँ अभी भी तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आधी रात को आप और मैं बंद गाड़ी में, सुनसान रास्ता, और फिर भी हम बातें कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना। तो ईशानी परी की बातों को समझती है और हंसते हुए कहती है चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे बोल के वो परी के कॉलर पकड़ती है और उससे लिप्स पे किस करती है। तो परी वो ईशानी को किस करती है, तो ईशानी उसे अपने ना ऊपर ले लेती है गोदी में ना। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत किस कर रहे होते हैं और ईशानी अपनी सीट पीछे को कर लेती है, सीट को लेटा देती है। तो परी ईशानी के ऊपर होती है, उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, लिप्स पे बाइट कर रही होती है। और ये कहाँ से ना ईशानी की शर्ट के बटन भी खोल रहे होते हैं, क्योंकि ईशानी ने ना नाइट ड्रेस पहना होता है, मतलब जिस तरह नाइट ड्रेस होता है ना वो पहना होता है, शर्ट और ट्राउज़र, और वैसे ही उठ के आ गई थी। तो ईशानी हंसती है और कहती शिट मुझे अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए थे ना। पर ये कहती कम ऑन ये बेस्ट कपड़े हैं, वैसे भी जो भी पहन के आती उतरने तो थे ही ना। तो ईशानी हंसते हुए कहती हाँ ये भी है। तो परी फिर ऐसे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल देती है, उसके नेक पे बहुत किस करती है और नेक से थोड़ा सा नीचे उसके चेस्ट पर आती है, वहाँ प्रेस करती है और फिर किस करती है। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे से गाड़ी में बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। तभी परी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होता है, तो कहती बैक सीट पर चलो ना। तो ईशानी बोलती ओहो बहुत तेज़ हो रही हो जानो। तो ईशानी बोलती आओगी या नहीं। तो सॉरी परी बोलती है, तो ईशानी बोलती तो ईशानी बैक सीट पे आती है। तो जैसे आती है परी तो फुल मूड में होती है। तो ईशानी को
मतलब सीट पे लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसे जी भर के काफ़ी देर तक प्यार करती रहती है। तो ये दोनों ऐसे सुनसान रास्ते में बंद गाड़ी में एक दूसरे को बस पागलों की तरह प्यार करते हैं। काफ़ी देर प्यार करने के बाद पर इधर उधर देखती है, फुल अंधेर हो चुका था तो उसे डर लगने लगता है। तो ईशानी उसे हक करती है, कहती पागल डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। तभी परी के मोबाइल में फिर से रिंग होता है, उसकी मम्मा होती है, कहती बेटा तू कहाँ रहेगी, अभी तक आई क्यों नहीं। तो पता है मेरी यहाँ जान निकल रही है, जल्दी आना प्लीज़, तेरे पापा उठ गए ना बहुत तमाशा लगेगा, प्लीज़ आ जा प्लीज़, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। तो आगे से परी बोलती है हाँ मम्मी आई एम सॉरी, मैं बस आ रही हूँ। परी यहाँ से बोल के अपने कपड़े पहन रही होती है और ईशानी को मस्ती सोचती है। वो परी के नेक को ना ऐसे अपनी ज़ुबान से लिख कर रही होती है बार बार। तो परी ऐसे ईशानी को पीछे की तरफ करती है, लेकिन परी उसको फिर किस करती है। तो सॉरी ईशानी उसके ना नेक पे किस करती है, तो परी का से थोड़ा सा फील आता है। तो ईशानी हंसती है और फिर उसकी नेक को एक हाथ में लेके ना वहाँ पे ज़ोर से बाइट करती है। तो पर इतनी ज़ोर से कहती आउच। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा। पर ये कहती अरे वो चूंटी ने काट लिया यार मम्मी। उसकी मम्मी कहती हाँ ठीक है तू चूंटी को छोड़ घर आ जा। तो परी बोलती अरे चूंटी को छोड़ूंगी तो घर कैसे आऊँगी, मैं तो उसे घर लेके आऊँगी। उसकी मम्मी कहती क्या बोल रही है तुम। परी बोलती हाँ ठीक है आ रही हूँ। तो परी ऐसे बोल के कॉल कट करती है। तो ईशानी हंसती है, परी कहती है आप बहुत गंदी हो, अगर मम्मा सब कुछ समझ आती तो। ईशानी बोलती हाँ तो समझ आती तो क्या मेरा हेलो करवा देती, बोल देती मम्मा आपके दामाद के साथ हूँ। परी बोलती और मम्मा तो जैसे मेरी आरती उतारती जान ले लेती मेरी। तो ईशानी हंसती है और फिर उसको फिर से किस करती है, कहती है अच्छा चलो अब कपड़े पहन लो फिर चलते हैं ओके। तो परी बोलती तो ये दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर फ्रंट सीट पे आ जाते हैं। ईशानी ड्राइव करती है और परी ऐसे ईशानी की तरफ देख रहे होते हैं। ईशानी बोलती क्या हुआ, कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा आज। परी बोलती सच बोलो तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिल तो करे आपको खा जाओ, आपको छोड़ के जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। ईशानी बोलती सच कहूँ तो मन मेरा भी नहीं है जान, बट जाना तो होगा ना। तो ऐसे ही लोग देखते देखते परी के घर के बाहर आ जाते हैं। तो परी बोलती है शिट यार घर इतना इतना पास क्यों बनाया मेरे पापा ने, कहीं दूर नहीं बना सकते थे, मुझे आपके साथ और टाइम स्पेंड करना था। तो ईशानी ऐसे उसके फेस को टच करती है, कहती जान करना तो मुझे भी था बट तुम्हारी मम्मा बहुत परेशान है ना, तो मैं काम करो घर जाओगे। परी बोलती सच में मन नहीं है। तो ईशानी उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती लव प्लीज़ जाओ, मम्मा को इतना परेशान नहीं करते। परी बोलती हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो परी ऐसे उतरने लगती है, तब ईशानी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि एक सेकंड रुको। तो परी बोलती क्या हो। तो ईशानी टेक्स्ट से ना मतलब कुछ निकालती है रैपर सा और उसमें ना गजरा होता है और वो परी के हाथ में बना देती है और उसके हाथ को चूमती है और कहती है कि ये गजरे तुम्हारे पे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वो कहती है वाह ये बहुत सुंदर है, ये कब लिया आपने। ईशानी बोलती बस तुम्हारे लिए जहाँ जाती हूँ कुछ अच्छा दिखता है तुम्हारे लिए ले लेती हूँ। परी बोलती अपने लिए भी कुछ ले लिया करो। तो इस ऐसे बोल के ना परी एक गजरा अपने हाथ से निकाल के ईशानी के हाथ में पहना देती है और अपना हाथ ऐसे आगे करते हैं। ईशानी को बोलती है आप भी करो। तो ईशानी भी अपना वही हाथ आगे करती है जिसमें गजरा होता है। तो इन दोनों के हाथों में गजरा होता है। तो परी एक पिक लेती है, कहती ये हुआ ना परफेक्ट, कितना सुंदर लग रहा है ना हमारे हाथ। तो ईशानी हंसती है, कहती बहुत सुंदर लग रहा है, चलो अब जाओ, इससे पहले तुम्हारी मम्मी नीचे आ जाए। तो परी हंसते हुए दरवाजे के करीब से आती है और मम्मा कॉल करती है, कहती मम्मा यार दरवाज़ा तो खोलो, कब से दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। तो उल्टा मम्मा के ऊपर डाल देती है। तो उसकी मम्मा भाग के आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। सब ईशानी देखती है ना उसकी मम्मा आ गई तो वो गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है किसके साथ आई थी तुम। तो परी कहती है किसके साथ आऊँगी, जिसके साथ गई थी वही छोड़ने आई है ना, अच्छा चलो ऊपर चलो। उसकी मम्मा कहती है लेकिन ये गाड़ी तो, कहती क्या यार मम्मी आप भी ना चलो ऊपर, इससे पहले पापा जाग जाए। तो ये लोग फिर ऊपर चले जाते हैं ना अपने अपने रूमों में। तो उसकी मम्मा बहुत परेशान होती हैं, वो देखती है कि उसके पापा जगे तो नहीं। लेकिन जब देखती है कि उसके पापा सो रहे हैं तो उनकी सांस में सांस आती है और वापस परी के पास आते हैं और उसे कहते हैं मुझे सब कुछ बताओ। तो परी हर एक बात बताती है लेकिन ये नहीं बताती कि शानी मैम को मैंने बुलाया था, और वो सब कुछ स्किप कर देती है ना। अब कैसे बताती यार मम्मी को। तो उसके बाद मम्मा को समझाती है कि अब सब ठीक है आप प्लीज़ जाओ। तो उसकी मम्मा सोने चल जाती हैं और परी तो खुशी के मारे सो भी नहीं पा रही होती, वो आंखें बंद करती है और इशारे के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि हाय क्या करती है शानी मैम ने मेरे साथ, उफ इतने प्यार में पागल कभी कोई नहीं होता जितनी मैं हो गई हूँ। तो ऐसे सोचने लगती है और तभी कहती है कि क्या ईशान मैम घर पहुँच गई होगी, एक काम करती हूँ कॉल करके चेक करती हूँ। तो परी कॉल करती है तो ईशानी जो है ना वो फ़ौरन से कॉल उठाती है। परी कहती हे लव कहाँ पहुँची हो आप। तो ईशानी बोलती बस घर के बाहर पहुँच गई हूँ, घर जाने वाली हूँ। वो कहती है अच्छा ठीक है घर चली जाओ और हाँ जाके एकदम सो जाना क्योंकि सुबह आपको फ्रेश दिखना है ना, क्लास लेनी है आपको। ईशानी बोलती क्लासेस तो आपको भी लेनी है मेरी जान, तो आप भी सो जाना। तो परी बोलती आपके साथ ही सोऊंगी, पता तो है मेरी आदत का। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि आदत बहुत ख़राब है, अगर कभी मैं ना रही तो
सोओगी नहीं क्या तुम? तो परी गुस्से से कहती कितनी दफ़ा बोला है फजूल बात मेरे साथ मत क्या करो, सारा मूड ख़राब कर देती हो। तो ईशानी बोलती ओके ओके जान, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मूड ठीक कर लो ओके। तो ईशानी यहाँ से बोल के ना गाड़ी घर के अंदर लेके जाती है और घर से बाहर निकलती है। खास उसने मोबाइल कान से लगाया था और बात कर रही होती है। तभी दादू देखती हैं और कहती है कि आ गई तुम घर, अब बताओगी कहाँ गई थी? तो ईशानी फ़ौरन से मोबाइल से नीचे करती है और कहती दादू बोला तो था कुछ काम से जा रही हूँ। तो उसको दादू कहती तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ दिन ब दिन ख़राब नहीं होता जा रहा? आई नो ये सब परी तुम्हें पटियाँ बढ़ा रही हो, तुम परी की ज़बान बोलने लगी हो, वरना मेरी बेटी इस तरह मुझसे कभी बात नहीं करती। तो ईशानी बोलती दादू अब हर बात में परी को बीच में क्यों लेके आते हो? वो आपसे इतना प्यार करती है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती है और अब हर बार बस परी के पीछे पड़े रहते हो। तो उसकी दादू कहती देखा देखा कैसे तुम उसे डिफेंड करती हो, हर बार यही होता है तुम्हारा, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? सच से बताओ तुम्हारा उसके बीच क्या है? तो ईशानी एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको सब पता है दादू, प्लीज़ ओवर एक्टिंग बंद करें। तो ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है और वो भूल जाती है कि परी अभी भी कॉल पे थी, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ख़राब हो चुका होता है। तभी दादू रूम में आती है और ज़ोर से चिल्लाती है, कहती हाँ मुझे सब पता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तो ईशानी उठती है और कहती दादू मैंने क्या गलत कर दिया? अरे प्यार है, प्यार कभी गलत सही नहीं होता, प्यार बस प्यार होता है और हमें हो जाता है किसी से भी। दादू कहते तुम प्यार करो, किसने रोका, लेकिन तुम एक लड़के से करो चाहे वो जो भी हो। अरे तुम एक भिखारी से प्यार करना चाहते हो ना, उससे भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परी से बिल्कुल नहीं। ईशानी बोलती वाह दादू आप कितने सेल्फिश हो, मुझे लगा नहीं था एक भिखारी किस प्यार करने की परमिशन दे सकते हो लेकिन परी से नहीं। दादू बोलती हाँ एक लड़की से प्यार करने की परमिशन मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो ईशानी बोलती है मुझे आपकी परमिशन चाहिए भी नहीं, प्यार किसी की परमिशन से नहीं होता, वो जस्ट हो जाता है और मुझे परी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती, ये बात आपको समझनी होगी। दादू कहती मैं भी देखती हूँ तुम उसके बगैर कैसे नहीं रहती, तुम्हें उसके बगैर रहना होगा। तो दादू ये चिल्ला के वहाँ से चली जाती है। ईशानी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वहीं रोने लगती है और कहती दादू क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, इतनी मुश्किल से मेरी लाइफ में खुशी आई है, मेरी लाइफ में प्यार आया, मैं फिर से हंसने लगी हूँ, लाइफ इंजॉय करने लगी हूँ और दादू मेरी खुशियाँ मुझसे छीनना चाहती हैं, वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैं परी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे दूर कभी नहीं जाऊँगी। तो ऐसे बोल के बहुत रो रही होती है और परी तो कॉल पे ही होती है। वो दादू और ईशानी के बीच में फ़ाइट जो हो रही होती है, जो भी बात हो रही है, तो वो सब सुन लेती है और वो कॉल कट कर देती है और रोने लगती है और ये दोनों जो है वो अपने अपने बेड पे बैठ के रो रहे होते हैं। तभी ईशानी को याद आता है परी तो कॉल पे थी, तो वो मोबाइल उठाती है, देखती है कि कॉल कट थी, तो कहती थैंक गॉड कॉल कट हो गई थी। परी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन परी तो सब सुन चुके होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और यहाँ पर एक दूसरे को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाह रहे होते। और वहाँ दूसरी तरफ सना का भी यही हाल होता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी माही को और ये सब होने के बाद तो वो माही की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होती जा रही थी, बार बार बस माही के हाल उसके दिल और दिमाग पर छाए थे और वहाँ माही का भी कुछ ही हाल होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होती और वो कहती है ये सब क्या कर दिया मैंने बहुत गलत कर दिया, पता नहीं अब मैं किस तरह सना को फेस करूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि पहले किस तो उसने किया था। तो ये दोनों बहुत परेशान होते हैं, दोनों अपने फीलिंग्स को जान रहे होते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या ये माही और सना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ परी और ईशानी का क्या होगा। वो दोनों तो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं यार, क्या वो ऐसे ही बस घुट घुट के रोते रहेंगे या फिर अपने लिए स्टैंड लेंगे? क्या ईशानी अपने लिए स्टैंड लेगी? क्या वो दादू को समझा पाएगी या फिर परी ही पीछे हट जाएगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि दादू की तबीयत को कुछ हो, वो अच्छे से जानती है कि दादू को स्ट्रेस लेंगे तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है और अगर दादू को कुछ हुआ तो ईशानी फिर से दादू की मौत का कसूरवार खुद को समझेगी और फिर से एक ऐसे जोन में चली जाएगी जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। क्या परी ये सब होने देगी? क्या वो ईशानी के लिए, ईशानी की सेहत के लिए उसे छोड़ देगी या फिर वो दादू को मनाने में कामयाब हो पाएगी? वेल ये सब जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट, वो तो तभी देखोगे ना यार जब मैं अपलोड करूँगी। और मैं कब अपलोड करूँगी, कब बताओ ज़रा, पता है ना? जब मैं मोटिवेट होंगी। मोटिवेट कैसे होंगी? जैसा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, ढेर सारा प्यार दोगे यार, कमेंट में बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ या अपने क्रश के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो यार ये सब चीज़ें, 2-4 चीज़ें तो हैं यार, कर लो ना, इसमें आप सबका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं, आपका ही फ़ायदा है यार। मैं मोटिवेट होंगी तो वीडियो आएगी, तो जल्दी से ये सब चीज़ें कर लो। एंड हाँ, थैंक यू गाइस मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए एंड इसी तरह प्यार देते रहिए ताकि हम भी ऐसे न्यू वीडियोस मज़ेदार लाते रहें। ओके देन टाटा, बाय बाय।